नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि हायरार्चिकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, और उसी के बेसिस पे हमने एक टेबल तैयार करी है जिसमें कहीं ना कहीं रजिस्टर्स और सारी जो मेमोरी ट्रायंगल है उसकी यूनिट्स हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिट्स की। एक बिट कितनी स्पेस घेरती है एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, देख लेते हैं। जब हम कोडिंग करते हैं या फिर 101 में बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको कितने ही स्पेस में घेरता है, तो वो जो स्पेस है उसको हम यूनिट बोलते हैं। जो यहाँ पर बिट है वही एक यूनिट है कि एक बिट 0 या फिर 1 को शो कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में। फिर है निबल। निबल 4 बिट्स को शो कर सकता है एक ही साथ, मतलब कि 04 का एक नंबर बना करके उसको शो कर सकता है। बाइट जो है वो रजिस्टर्स की यूनिट है, और बाइट्स रजिस्टर्स या फिर कैश मेमोरी को शो कर सकता है कि कितने बाइट का वो रजिस्टर है या कैश मेमोरी का कंपोनेंट है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है हमारी केबी और एमबी। ये भी कैश मेमोरी को ही शो करते हैं। जो जीबी वाली बात है वो प्राइमरी मेमोरी को की यूनिट को शो करते हैं। जो जीबी है वो रैम और रोम को स्पेसिफाई करने के लिए बनी हुई है, और टीबी और पेटाबाइट ये जो है ये टर्सरी मेमोरी को शो करते हैं। ईटाबाइट और जेटाबाइट हम बहुत ही ज़्यादा रेयरली यूज़ करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें जो टेप ड्राइव्स हैं उसकी यूनिट ही होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। 100 ms पे काम करती हैं, तो इनकी पिंग भी बहुत ज़्यादा है, और 100 ms पे इसलिए काम करती है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर होता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट बात करते हैं वो है CPU, रैम और रोम का एक सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन ये कैसे वर्क करती है, और साथ में CPU जो है वो मेमोरी से कैसे लिंकअप है, देख लेते हैं। जो मेमोरी है, मेन मेमोरी हम रैम को इसलिए बोलते हैं क्योंकि रैम जो है वो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। सीपीयू जो है, जो हमारा प्रोसेसर है, वो रोम से मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट कनेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं, जो रजिस्टर्स हैं, वे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर काम करते हैं, 1 नैनोसेकंड पर काम करते हैं। और जो रोम है उनकी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लो होती है एट द कंपेरिजन ऑफ सीपीयू। यानी कि 1 माइक्रो एमएस पर जो रोम है, जो रैंडम मेमोरी है, वो कहीं ना कहीं वर्क करती है, और वो नॉन वोलेटाइल भी है। मतलब कि वो बहुत सारे टास्क जो है वो एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकती। मतलब अगर आप सीपीयू ऑफ कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर बंद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो रोम है वो डेटा को स्टोर कर सकती है, बट रैम ऐसा नहीं कर सकती। रैम का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली फैचिंग जो है वो बंद हो जाती है, इसलिए उसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। जो सीपीयू है वो रैम से एग्जैक्टली मतलब कि जो डेटा है वो एक्सेस कर सकता है, बट रोम से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसका एक बहुत सटीक आंसर है। सटीक आंसर यही है कि वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी जो होती है ये शो करती है कि आपकी जो मेमोरी है वो सीपीयू से कैसे लिंक अप कर सकती है। जो मेमोरी है, अगर हम रैम की जगह रजिस्टर्स लगा दें तो वे सीपीयू के साथ वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है एट द कंपैरिजन ऑफ रैम। एक ऐसी पर्टिकुलर स्पीड चाहिए जो कि रोम से कम हो और रजिस्टर्स के से काफ़ी ज़्यादा हो, तो रैम ही वहाँ पर फिक्स्ड बैठती है सीपीयू से डायरेक्टली सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए।